कल आज की बात प्रोग्राम में रजत जी ने कुछ बातें बताई। जब इस्तीफा आया उन्हीं के प्रोग्राम में ये खबर आई थी, तो उन्होंने ये कहा कि उनको ये जानकारी मिली थी कुछ रोज पहले कि धनखड़ साहब और सरकार के बीच में जो कम्युनिकेशन था वो बहुत बेहतर नहीं था, और धनखड़ साहब ये चाहते थे कि ये बात सरकार के में बैठे टॉप मोस्ट लोगों तक पहुंचे। ये बात मतलब ये कहने का कि वो जो कमेंट्स कर रहे थे या जो वो कुछ चीज़ें चाहते थे वो उनका संज्ञान नहीं लिया जा रहा था, उन पर बात आगे नहीं बढ़ती थी। तो ये उनकी एक शिकायत हो सकता है कि रही हो, लेकिन इससे ये तो पता लगता ही है। ये महत्वपूर्ण ये है कि क्यों नहीं संज्ञान लिया जा रहा था। हम सब ये तो लक्षणों पर तो हम लोग गौर कर रहे हैं कि संज्ञान नहीं लिया जा रहा था, वो तीखा बोल रहे थे, वो तल्ख बोल रहे थे, ये हुआ, लेकिन लक्षण पर मर्ज कहाँ था वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जो विश्वास उन्होंने अर्जित किया था, इसमें वो कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट ढूंढना पड़ेगा कि यहां से गाड़ी डिरेल होनी शुरू हुई, वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस तरह के संबंध उनके थे पश्चिम बंगाल के गवर्नर के बाद वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए बहुत सारे दावेदार थे। एक सज्जन तो जिनके बारे में हमेशा विजय जी लगातार कल से कह रहे हैं, 3 साल से इंतजार कर रहे हैं, वो तब भी दावेदार थे उपराष्ट्रपति पद के। कौन है ना? दावेदार वेटिंग वाले तो बहुत लोग हाँ, लेकिन उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर वेटिंग गवर्नर को लाया गया, उसके बाद उनको बाकायदा एज राज्यसभा चेयरमैन जो उनका कॉन्डक्ट रहता था, विपक्ष तो उससे हमेशा नाराज रहा। विपक्ष ने तो प्रदर्शन किए उनके खिलाफ, बाकायदा जो है मिमिक्री की है। तो सरकार को वो बात नापसंद आए ऐसा तो नहीं लगता। सरकार को बेल आउट करते थे वो। कई बार तो स्थिति ये होती थी कि सवाल अपोजिशन पूछता था, सरकार जवाब दे, इसके पहले धनखड़ जी उस पर बीच में आ जाते थे, इंटरवीन कर लेते थे, और कई ऐसी चीजें ऑथेंटिकेट करने के लिए कहते थे जो कभी इनका कभी। फिर अब ये जो जुडिशरी को लेकर उन्होंने कहना शुरू किया कि मतलब संविधान सुप्रीमेसी, संविधान को लेकर सुप्रीमेसी जो है वो संसद की है, सरकार और चुनी हुई संसद जो है। देखिए जुडिशरी पर जो बोल रहे थे, तो जुडिशरी पर ये अलग बात है कि वो बहुत ज्यादा आगे चले गए थे, क्योंकि सरकार के और मंत्री भी जुडिशरी पर, किरण रिजिजू बोले, किरण रिजिजू ने बोला, लगातार बोले हैं, लेख लिखे गए हैं इस पे, लेकिन शायद बहुत एबव द बोर्ड चले गए थे धनखड़ जी जुडिशरी को लेकर के। एनजेसी के सवाल पर तो बहुत ही मुकर थे, लेकिन ये सब चीजें तो मुझे लगता है सरकार की राय से खिलाफ तो नहीं थी राय के खिलाफ बिल्कुल नहीं थे। दूसरी बात लेकिन इस तरीके से कोई नहीं बोलता जिस तरीके से वो बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन सौरभ इसमें तो ये होता है कि सरकार तो कम्युनिकेट कर सकती है कि भाई हो सकता किया हो। अब ये तो हमें नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगा किया उन्होंने नहीं माना, लेकिन ट्रिगर पॉइंट मतलब वो मर्ज कहाँ है वो ढूंढना बहुत। बताइए त्रिपाठी जी, कहाँ से लगता है आपको बात बिगड़नी शुरू हुई? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि, और ये किसी के लिए भी है, अगर आप अपनी अथॉरिटी से, अपने कर्म से कहीं पर खड़े हो रहे हैं तो बिल्कुल आपको अपनी लीडरशिप की तरह काम करना चाहिए, लेकिन आप किन्हीं वजहों से, और ये शब्द नहीं उपयोग करना चाहिए कि कृपा से या किसी की वजह से, लेकिन फिर भी ये आता तो है ही है, तो आपको अपनी लक्ष्मण रेखा हमेशा तय करनी चाहिए। राज्यपाल के तौर पर जगदीप धनखड़ की जो भूमिका थी, कई बार वो ठीक है, क्योंकि ममता बनर्जी के राज में जो कुछ हुआ, कोई भी संवेदनशील व्यक्ति रहता तो वो व्यवहार करता, लेकिन कई बार ऐसा भी लगा कि मुख्यमंत्री से ज्यादा मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन उसका तो इनाम मिला। इसका मतलब कि वो तो जो पावर है, जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, उसको नापसंद नहीं आ रहा था, उसको तो अच्छा लग रहा था। फिर जितने भी एजेंडे की वो बात कर रहे थे वो भी अच्छा लग रहा था, लेकिन क्या वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन वाला व्यक्ति जो इंडिया की पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसमें कोई काम करते हुए लीडरशिप के तौर पर कभी कहीं दिखा है? जगदीप धनखड़ वो प्रयास कर रहे थे। ये पॉलिटिकल लीडरशिप का काम होता है कि आपके नाम से कोई कालखंड, किसी कालखंड की बड़ी घटना जानी जाए, और यहां पर धनखड़ साहब कई मसलों पर अकाउंटेबिलिटी तय करना, जुडिशरी में क्या हो रहा है, कितना रिफॉर्म होना है, वो सब ठीक है, लेकिन वो जहां तक जा रहे थे, और वो पहले भी कई बार बात हुई है, वो बात उनकी सब दुरुस्त है, उस बात पर हम लोग कोई उनकी बात में गड़बड़ नहीं है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर, चेयर ऑफ द अपर हाउस के तौर पर उनको कहां तक जाना था, वो लक्ष्मण रेखा तो आप कह रहे हैं कि सारे मुद्दे, चाहे वो जस्टिस वर्मा वाला भ्रष्टाचार वाला मामला हो या एनजेसी का मामला हो, व्हाटएवर, ये सारे मुद्दे सरकार के भी थे, बिल्कुल, लेकिन तरीका ये नहीं था जो सरकार जो वो कर रहे थे। उन चेयर्स पर बैठकर आपको अपनी लक्ष्मण रेखा तो समझनी ही होती है। गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर लोकसभा,
ऐसी जितने पद हैं, आप जो भी बात करते हैं वो आप संविधान और कानून के दायरे में एक सजेशन जैसा करते हैं। सीधे सीधे मतलब वो आप अपना यूं नहीं करते कि हम ये कर रहे हैं, हमारे पीछे लोग खड़े हो जाओ। ये होना भी नहीं चाहिए। ये भी थोड़ा ज्यादा है भाई। अगर सरकार बढ़ती, अब जैसे महाभियोग की बात है, महाभियोग लाया गया, ये भूल जाएं कल वाला प्रकरण, एक बार कल वाला बात एक बार भूल जाएं। अगर जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव आता है तो उसका वो तो सरकार के ही सिरे जाएगा ना। नहीं वो ठीक, चाहे कितना ही बोले वो धनखड़ जी उसके ऊपर, सरकार के उस पर जाएगा। लेकिन फिर वही बात है कि आपको इसकी आवश्यकता क्या पड़ी कि मेरी कोई लीडरशिप रहे, और ऐसा कभी किसी चेयर ने कोई कोशिश की है क्या? बड़ा सवाल यह भी है कि क्या किसी चेयर ने, राज्यसभा के किसी ऐसे सभापति ने यह कोशिश की है क्या? उससे बाहर लोग करते हैं। जैसे हामिद अंसारी अपनी आइडियोलॉजिकल बहुत सी चीजें वो करते थे आखिरी समय, दूसरा जो कार्यकाल था वो 10 साल रहे उपराष्ट्रपति, तो दूसरे कार्यकाल में उन्होंने आइडियोलॉजिकली बहुत कुछ किया, उसमें दिक्कत भी नहीं, लीडरशिप पर नहीं किया। लीडरशिप पर नहीं किया। तो मुझे जो जिसको कह रहे हैं कि कहां से बिगड़ गई बात, तो बिगड़ने वाली बात यहीं से लगती है। और ये जहां तक रही बात की बात, तो ये ठीक है, टॉप लीडरशिप से तो वैसे भी सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मिलना, बात करना वो बड़ा मुश्किल होता है। एक बार कोई 7 लोक कल्याण मार्ग चला जाता है तो कम से कम 6-8 महीना तो उसी फोटो पे काम चला देता है, मतलब राजनीतिक तौर पर और सारी चीजों में। वो बताता है कि नहीं मोदी जी बहुत मानते हैं, मोदी जी कह भी देते हैं 2-3 बार के हमको। लेकिन यहां आप सोचिए, क्या नड्डा जी से भेंट नहीं हो रही थी? क्या किरण रिजिजू से भेंट नहीं हो रही? परसों राजनाथ जी की और उनकी क्लोज डोर मीटिंग हुई है। क्लोज डोर मीटिंग हुई, मतलब धनखड़ जी की और राजनाथ जी की क्लोज डोर मीटिंग परसों भी हुई। ऐसा नहीं संभव है ना कि वो जो सारी बातें हैं वो नहीं पहुंच रही थी, ऐसा नहीं संभव। ये आप इसको समझिए, कम्युनिकेशन ऊपर से टूटा होगा, ये बात ठीक है, लेकिन आसपास से उनको जो पहुंचाना होगा वो तो पहुंच रहा था। अब अगर वो रिसीव नहीं कर पाए, और उसमें ये हो सकता है नहीं, उनकी बात पहुंच रही हो लेकिन वहां से पहुंचने का मतलब ये कि भाई हम जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है। बिल्कुल वो नहीं, ये भी हो रहा है। मान ली बात राजनाथ जी ने पहुंचाई, राजनाथ जी पहुंचा सकते हैं, लेकिन वहां से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ये भी तो तकलीफ, यही मतलब होता है सर कि भाई सुन ली गई बात, ठीक है होगी, जाइए। तो अब जाइए, हर चिट्ठी की एक्नॉलेजमेंट नहीं दी जाती, तो वो भी तो उनको अखर होगा ना। नहीं, लेकिन मैं यही कह रहा हूं, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति ये अखरने वाले पद नहीं। भाई मुझे तो ये आपको, अच्छा वो उपराष्ट्रपति के तौर पर कोई लीडरशिप की भूमिका में जाना चाह रहे थे या कोई एक्टिविज्म की ज्यादा एक्टिविज्म कर रहे हो, ये कब से लगने लगा? भाई मुझे तो जब मैंने वो उनका कृषि मंत्री के सामने दिया गया स्टेटमेंट, शिवराज सिंह चौहान, तो वो तो बिल्कुल ऐसे आपको झटके की तरह लगता है। वो अपनी सरकार पे एक वो था कि उपराष्ट्रपति कृषि मंत्री के सामने ऐसे कह रहे हैं, मतलब लिटरली उन्होंने कह दिया किसान बेहाल है, आप क्या कर रहे हैं? नहीं, ये जरूर उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के सामने कहा था, लेकिन वो एक कारण नहीं होगा कि उसके कारण सरकार इतनी नाराज हो जाएगी कि भाई उपराष्ट्रपति का इस्तीफा ले लेगी। और मुझे लगता है कि उपराष्ट्रपति को एक बड़ी पार्टी अब तक कद बड़ा करने की कोशिश भी नहीं थे। उपराष्ट्रपति तो जानता है कि भाई मैं जितना झुक के रहूंगा, दब के रहूंगा, उतने जल्दी मेरे नाम के आगे जो उप लगाए वो हट जाएगा, अगला मैं राष्ट्रपति बनने के दरवाजे पहुंच गया हूं। तो कोई भी उपराष्ट्रपति अपने आकाओं को या अपने नियुक्त करते हैं या जो आपको बनाते हैं उनको कभी भी आंखें दिखाने की कोशिश नहीं करता है। तो मान के चलता है कि उन्होंने मुझे उपराष्ट्रपति बना दिया है, जिस कृपा से मैं उपराष्ट्रपति बनाऊं वही कृपा अगर 5 साल बनी रही और वैसे ही मैं काम करता रहा तो मैं राष्ट्रपति भी बन जाऊंगा। तो वो एक अपना अलग अस्तित्व बनाने की तैयार में नहीं थे। और लेकिन अब ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब उपराष्ट्रपति का ये चुनाव जीते थे, मार्गरेट हलवा को इन्होंने हराया था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्पीच दी थी इनके जीत के ऊपर, वो ध्यान से सुनना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने इनकी कितनी तारीफ की थी, और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भारतीय इतिहास में ऐसा उपराष्ट्रपति मिला नहीं होगा जो इतना पढ़ा लिखा है, कानून का जानकार है, और पूरा राज्यसभा और देश गौरवान्वित महसूस करेगा इनके अपने 5 साल के कार्यकाल से। आज के ट्वीट से ज्यादा की थी ना, बहुत ज्यादा की थी। तो जिस व्यक्ति पे आप इतना भरोसा कर रहे हो, तो ऐसे सीरीज ऑफ इक्वेंस होते चले गए, घटनाएं घटित चली गई होगी कि प्रधानमंत्री मोदी और उपराष्ट्रपति के बीच संवाद बंद हो गया, गृहमंत्री और उपराष्ट्रपति के बीच संवाद बंद। ये मुझे फिर मोदी जी का ट्वीट, ये दिस इज मतलब बिल्कुल स्टार्क जैसे आप कहते हैं ना, दिख रहा है साफ। सिर्फ औपचारिकता निभाना, एक औपचारिकता निभाना है तो मजबूरी में डाल दो। अभी याद दिलाया जो समीर जी ने, उसको जोड़ लीजिए तो और समझ में आ जाएगा। जब आप किसी व्यक्ति को ऐसे महत्वपूर्ण पद पर, ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिहाज से रखते हैं और उसमें उसकी लाइन बिगड़े, तो ये ज्यादा चिंता की बात होती है। आप जिसको जानते हो कानून का जानकार नहीं है, संवैधानिक प्रक्रिया का जानकार नहीं है, उसको कैसे नहीं पता है। जो व्यक्ति सब कुछ जानता हो, वहां जब आप उस लाइन से इतर जाते हैं तो खतरा। आप सुब्रमण्यम स्वामी बन गए,
जिस कारण से आपको पार्टी लेके आए थे कि आपने नहीं, कांग्रेस को स्वामी परेशान जी किया, तो आपको खैर- राज्यसभा भेजा, स्वामी तो जी अपनी ने पार्टी के उनको खिलाफ आप नमस्ते लगातार बोलते रहे, नहीं, बड़े नहीं, नेताओं के इनके खिलाफ। साथ इनसे तो शिकायत दूसरी रही ना उन्होंने जो हमेशा कहा कि इतिहास में ऐसा उपराष्ट्रपति नहीं मिला, वो तो साबित कर दिया धनखड़ जी ने कि पहली बार इतिहास में बीच कार्यकाल में इस्तीफा दिया एक उपराष्ट्रपति ने, और जिसका कारण अभी तक समझ में नहीं आ रहा किसी को। तो एक तरह से अपनी ऐतिहासिकता तो उन्होंने बना दी।